भारत में पहली बार कोई यूट्यूबर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रथम जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन था भारत का पहला यूट्यूबर जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो मनीष कश्यप। ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में वर्तमान समय में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार एज एक कैंडिडेट के रूप में मिल रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। का साथ इसलिए भी कह सकता हूँ कि मैंने बोला पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। मैंने बोला सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर गया। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। जेसीबी लेके पुल गिराने नहीं गया। भगवान ने देखा कि मनीषवा बोला है और पुल में सही में गड़बड़ी चल रहा है, गिरा दिए भगवान ने। भगवान ने देखा सरकार को बोला है मनीषवा गिराने के लिए और सरकार सही में गड़बड़ है, भगवान ने गिरा दिया। तो भगवान का तो आशीर्वाद मेरे साथ है। लोकसभा चुनाव का बिगुल जो है पूरे देश में बज चुका है और ऐसे में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है वो पश्चिमी चंपारण है, जहां से एकलौते यूट्यूबर यानी मनीष कश्यप, जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, वो जो है बड़े बड़े नेताओं को जो है नाक में दम करके रख दिए है। सबसे पहले आपका स्वागत है। और जब भी चुनाव का माहौल आता है तो नेताजी जाते हैं लोगों के पास, और यहाँ ऐसा देखने को मिल रहा है कि लोग आपके पास आ रहा है। ऐसी क्या बात? देखिए, ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा कि लोगों ने क्या समर्थन किया है, क्या सपोर्ट किया है, क्या, वो तो बात की बात है। लेकिन वर्तमान समय में ये कह सकता हूँ कि लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, और प्यार को जो है वोट में कन्वर्ट करने की जिम्मेवारी हम लोगों की है, वो हम लोग करेंगे। मतलब कि गेहूँ का खेत में जो है आप सब कुछ कर लीजिए और बोझा मत बांधिए तो कोई फ़ायदा नहीं है। वोट में जो है आप चुनाव में सब कुछ कर लीजिए लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो वोट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है जी जान लगाए हैं, लड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे। आपका संसदीय क्षेत्र छोटा है लेकिन लोग जो है आपके चाहने वाले। कौन कह दिया संसदीय क्षेत्र छोटा? मेरा कहने का मतलब है कि आप सिर्फ चंपारण से लड़ रहे हैं। 100 को विधानसभा है संसदीय क्षेत्र में, लेकिन आपको समर्थन करने के लिए पूरे बिहार से लोग आ रहा है। 90 किलोमीटर लंबा जो है एक साइड से है, लेकिन आपको समर्थन करने के लिए पूरे बिहार से आ रहा है, जो कि आज तक किसी इतिहास में किसी नेताओं के साथ ऐसा नहीं होता है। नहीं, इसका क्या कारण? नहीं, मोदी जी को पूरा देश समर्थन कर रहा था। देखिए, मोदी जी प्रधानमंत्री है ना, लेकिन वो एक सांसद के चुनाव लड़के ना प्रधानमंत्री बने ना, ये चीज़ें है। हम लोग उन लोगों से तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन बिहार में ये जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में वर्तमान समय में मुझे सबसे ज़्यादा प्यार एज एक कैंडिडेट के रूप में मिल रहा है। ये मेरे लिए गर्व की बात है जी। और अभी जो है आप नवादा में दिखे गए थे गुंजन सिंह के साथ, वहाँ से भी निर्दलीय, पवन सिंह जी निर्दलीय। मतलब ये तीन बड़े फेमस यूट्यूब, मतलब एक भोजपुरी अभिनेता है, एक सिंगर है और एक फेमस यूट्यूबर है। भारत में पहली बार कोई यूट्यूबर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। प्रथम जब इतिहास लिखा जाएगा कि कौन था भारत का पहला यूट्यूबर जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो मनीष कश्यप। ये मेरे लिए गर्व की बात है। ये मेरे लिए गर्व की बात है। और ये इतिहास जो है जब आप 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद जब आपके बच्चे पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे कि उस यूट्यूबर का इंटरव्यू पापा ने लिया था। सही है कि नहीं? आपके बच्चे ये बात कहेंगे। तो ये इतिहास क्रांतिकारी धरती है चंपारण, और यहाँ से इतिहास बनता है। और 100 साल पहले गांधी जी ने बनाया था, 100 साल बाद मैं बना रहा हूँ। अच्छा, एक फिल्म है नायक, जिसमें अनिल कपूर एक पत्रकार से जो है सीएम तक जाते हैं। सीएम बनने के बाद जो है लोग उनको दूध में नहला देते हैं, और यहाँ आपको पहले ही दूध में नहलाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आप फिल्म ठीक से नहीं देखे हैं। सीएम बनने से पहले ही उनको भी दूध से नहलाया गया था, ठीक है। और हम उससे तुलना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बस अपना प्रयास है, अपना काम है, अपना काम करते रहेंगे। बाकी जनता और भगवान के हाथ में। बाकी भगवान का तो साथ और जनता का साथ तो मुझे मिल रहा है। क्योंकि भगवान का साथ में, जनता का साथ तो आप देख सकते हैं, भीड़ के रूप में जो है इतना प्यार दे रहे हैं लोग मुझे। और भगवान का साथ इसलिए भी कह सकता हूँ कि मैंने बोला पुल गिर जाएगा, पुल गिर गया। मैंने बोला सरकार गिर जाएगा, सरकार गिर गया। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। जेसीबी लेके पुल गिराने नहीं गया। भगवान ने देखा कि मनीषवा बोला है और पुल में सही में गड़बड़ी चल रहा है, गिरा दिए भगवान ने। भगवान ने देखा सरकार को बोला है मनीषवा गिराने के लिए और सरकार सही में गड़बड़ है, भगवान ने गिरा दिया। तो भगवान का तो आशीर्वाद मेरे साथ है। और सरस्वती तो जुबान पे है। जेल से निकलने के बाद मैंने कभी भी कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे किसी की भी भावनाएं आहत हो। मैं सही शब्दों का चयन करता हूँ। और सरस्वती जुबान पे इसलिए है, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों जुबान पे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ तो लक्ष्मी जी भी आती हैं। ये चीज़ें है। बुरा इसको अन्यथा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं बोलता हूँ तो यूट्यूब पे वीडियो जाता है तो अमेरिका जो है उधर से पैसा भेजता है कि नहीं भेजता है? तो जुबान पे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों है।
तो जिसके जुबान पे लक्ष्मी और सरस्वती दोनों है, जनता से विनती करना चाहता हूँ, पीठ पे आप लोग हाथ रख दीजिए। वादा करता हूँ कि आप लोगों के सारे कष्टों को दूर करने का भरपूर प्रयास करूँगा। जैसे कि नेताजी लोग चुनावी जब पूरा समय चलता है तो आते हैं, बड़े बड़े वादा करते हैं, जीत जाते हैं, संसद जाते हैं, बाद में जनता को भूल जाते हैं। लेकिन मनीष काश्यप यहाँ कुछ नया क्या करने वाले हैं? उस क्षेत्र में जब आइएगा, इंटरव्यू लीजिएगा, तो उस समय मैं बताऊंगा कि नया क्या करने वाला हूँ। किसानों के लिए क्या होगा? आइए ना, मतलब कि देखिए, समय आपने 2 मिनट बोला था, ठीक है, और मुझे निकलना भी है। अब आप सवाल पूछिएगा और उस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा तो आप बोलिएगा कि लोग बोलेंगे कि देखिए सवाल का जवाब नहीं दिया। ये भी हम लोगों के लिए कष्ट की बात है। तो आप लोग जो बोलते हैं वो भी कीजिए। 2 मिनट बोलते हैं तो 5 मिनट ले लीजिए, लेकिन ज़्यादा समय मत लीजिए। किसानों के लिए मैं ये करूँगा कि उनको समय पे बीज मिलेगा, समय पे खाद मिलेगा, और बाढ़ पे मैं काम करने का प्रयास करूँगा ताकि जो है बेवजह उनका नुकसान ना हो। और जब बाढ़ की वजह से अगर नुकसान भी होता है तो मुआवजा के लिए जो है, जेन्युइन मुआवजा के लिए मैं उन लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में थोड़ा सा क्षेत्र में यही होगा कि प्राइवेट नर्सिंग होम से बढ़िया व्यवस्था जो है मैं सरकारी अस्पताल में दूंगा। बढ़िया व्यवस्था दूंगा सरकारी अस्पताल में। चलिए, बिल्कुल समय कम है और इन्होंने जो कहा, और लगातार लोगों का भरोसा जो है, विश्वास जो है मनीष काश्यप के प्रति जो है इतना बड़ा पल्ला है, जो एक छोटे से मतलब बोले तो शुरुआती दौर में लोगों का समर्थन इस तरह से मिल रहा है कि आप आए दिन जो है वीडियो में देखते हैं। बाकी देखना है कि आगे क्या होता है, बाकी लोगों का प्यार जो है कितना मिलता है इनको। बाकी अभी आप देख सकते हैं कि दूर दूर से लोग जो है यहाँ आए हुए हैं इनके समर्थन करने के लिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।